अच्छा यूट्यूब है नहीं रिकॉर्ड। सर माइक चेक कर लो माइक इसका माइक चेक कर ये वाला माइक कैसे सही चेक सही वही चेक कर रहा था। You are now unmuted. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, रितेश। कल का क्लास सबको सब गुड आफ्टरनून। कल का क्लास सब लोगों को समझ में आया था कैलेंडर का? वो सर एक्चुअली मेरी लॉगिन नहीं हो रही थी तो मेरी क्लास स्किप हो गई थी। आपने रिकॉर्डेड आपको मिला था अनामिका? नो सर सॉरी। अच्छा, तो YouTube पर आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितने भी लोगों की ये सेकंड क्लास है तो फिर आज थोड़ा कैलेंडर शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैलेंडर टॉपिक ऐसा है जो कनेक्टेड है। ठीक है, वो लिफाफा नहीं पिया। ठीक एक है। यही है लिफाफा। बेटा प्लीज अनम्यूट कर लो अपने आप को, अगर कोई बात नहीं करनी तो। करिश्मा करिश्मा ठीक है। हाँ, डेट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, चलो बेटा एक चीज है कि अगर आपने कल, हाँ अनमोल ने लिंक शेयर कर दिया है कल के लेक्चर का, तो अनामिका अगर आप अभी देखना चाहते हो लेक्चर तो देख लो, बट एक्चुअल में क्या है कि ओके, सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। तो अगर आप देखना चाहते हो तो लेक्चर देख लो, लेकिन थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि ये ना कनेक्टेड है कैलेंडर टॉपिक। तो या तो आप कल का रिकॉर्डेड सेशन देख लो और अभी आज लाइव देख लो, या फिर एक काम करो कल का रिकॉर्डेड देख लो और इसको भी रिकॉर्ड करके फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी थर्ड क्लास में तब लाइव आ जाना। आप आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लो। ठीक है अनामिका? बाकी डाउट्स की टेंशन मत लेना, कोई डाउट होगा तो मैं देख लूंगा आपका। ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके अनिमेश। ओके, तो कल लास्ट क्लास में हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, राइट? चलो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जय श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कैसे करोगे इसे सॉल्व? ये तो अनिमेश आपको खुद पता लगाना पड़ेगा ना, आपको ईयर दिया हुआ है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे एक बार। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है,
जब आपको किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर जब आपको किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे दिया जाता है, पहले सुन लेना बेटा एक बार। स्टिल नो ऑडियो? क्या सबको ऑडियो की दिक्कत आ रही है क्या? तब मेरे साथ पिछली क्लास में हो रहा था कि बार बार ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, अभी तक नहीं हुआ इस क्लास में। ठीक, अभी ठीक आ रहा है। ओके। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? 19 जनवरी 2004 इज वेडनेसडे। तो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर जिस डेट पर आपको डे दिया जाता है वो दिन एक्सक्लूड होता है, काउंटिंग करते समय ध्यान रखना है क्या, वो दिन आपका क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। ठीक है। और जिस डेट पर डे पूछा जाता है वो इंक्लूड होता है। अब देखो ध्यान से, आगे सुनो। 19 जनवरी 2004 आपको क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे दिया हुआ है। आपको कोई पर्टिकुलर डेट पर डे पूछा गया है, तो करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है, अगर यहां पर लिखा है शरणदीप 19 जनवरी 2004 पे आपको क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं बेटा। अब आपको क्या करना है? आपको 27 मई निकालनी है। तो अब आप करोगे क्या इसमें? बेसिकली आपको काउंट करने नंबर ऑफ डेज कितने हैं, है ना? नंबर ऑफ डेज ही तो काउंट करोगे, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या डे आएगा। तो उस केस में क्या करोगे? जब आप डेज की काउंटिंग करोगे तो जिस पर्टिकुलर डेट पर डे दिया हुआ है इस दिन को क्या करोगे? एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब इसे काउंट नहीं करोगे। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है? बाहर कर देना। और 27 मई, दैट इज 5th मंथ, 4 को क्या आपसे पूछा जा रहा है? डे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे? आप इस वाले डेट को इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि इस पे तो आपको निकालना ही है। क्या समझे इतनी सी बात को शरणदीप? शरणदीप समझे इस बात को बेटा आप? ठीक है। अब सिर्फ इतना देखो ध्यान से, करना क्या है। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको इसमें? मैंने सिर्फ इतना बोला है, जिस डेट पर डे दिया जाएगा उसे एक्सक्लूड करना है, और जिस डेट पर डे निकालना है उसे इंक्लूड करना है। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। You are now muted. तो ये बार ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। You are now unmuted. ऑडियो कट कट के आ रही है क्या? जैसे मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो आप जो भी कुछ कहा वो कुछ नहीं सुनाए थे। जस्ट अ सेकंड। वास्तव में यार ठीक चल रहा है सर। ओके।
You are now unmuted. अभी मैं ना वीडियो ऑफ करता हूँ, फिर आप लोग बताना कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? अभी देखो सब लोग, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे एक बार सब लोग इधर। मैंने ये बोला बेटा 19 जनवरी 2004 आपको दिया हुआ है। इस जिस डेट पर, ये जो डेट है ना, इस डेट पर जब डे दिया जाता है और आपको किसी और डेट पर डे निकालना है, तो क्या करोगे कि ये जो डेट है, काउंटिंग करनी है बेसिकली आपको यहां से यहां पर जाने की डेज की। तो काउंटिंग करते समय ये जो डेट है इसको कर दोगे क्या, एक्सक्लूड, मतलब इसको काउंट नहीं करोगे। और ये जिस डेट पर डे पूछा जा रहा है इसको क्या करोगे, काउंट करोगे, इसे करोगे इंक्लूड। समझ में आया क्या शरणदीप अभी? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, पहला डिटेल समझो, फिर शॉर्ट समझना, फिर उससे भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो, You are now muted. और वीडियो ऑफ करके कर रहा हूँ अभी तो नहीं कट रही फिलहाल। अभी कैसे कट रही, एक बार ऑन करना, मैं भी देख रहा हूँ। नहीं कट इन द सेंस इन बच्चों को आवाज नहीं आ रही। देखो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, नेट तो आ रहा है, वॉइस कट करके आ रही एक है। बार रीलोड कर लीजिए। रीलोड मतलब फिर से क्लास शुरू करनी पड़ेगी पूरी? नहीं सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है। ये से यहीं से? हाँ बस, जब भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करें एक बार रिफ्रेश कर दें। चलिए, अभी मैं वीडियो ऑन ही नहीं कर रहा, मैं वीडियो ऑन पढ़ाता हूँ। अब ऑन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन कर लीजिए कैमरा। ओके, अभी क्लियर होगी सबको वॉइस? ठीक है। तो देखो यहाँ पर 19 जनवरी 2004 को वेडनेसडे है और आपको जनवरी की इस डेट से आपको यहाँ पे जाना है मई में। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग है आपके? 31 डेज का मंथ होता है। 31 डेज का मंथ होता है, कितने दिन रिमेनिंग है आपके जनवरी में? 12। ठीक है, अब ये 2004 चल रही है, इसका मतलब क्या है, यहां जो फरवरी आएगी उसमें कितने दिन होंगे? उसमें कितने दिन होंगे आपके? 29। तो इसका मतलब क्या है, फरवरी के 29 डेज। उसके बाद मार्च में कितने दिन होंगे? 31। उसके बाद अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30। मई में कितने दिन होंगे? अब मई के पूरे दिन काउंट नहीं करने ना, क्योंकि आपको मई 27 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मई 27, तो 27 काउंट कर लोगे। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो 29 प्लस 12, हाँ रुक जाओ अभी बता रहा हूं, 29 प्लस 12 41, 41 प्लस 31 72, 72 प्लस 30 102 और 27 129। अब लास्ट में आकर क्या करोगे, इसे 7 से करोगे डिवाइड। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 1 7, 59, 7 8 56। रिमाइंडर कितना आया? 3। और 3 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि इसमें 3 दिन ऐड कर दो, वेडनेसडे प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ठीक है। अब जब आपको पता है कि आपको लास्ट में जाके 7 से डिवाइड करना होता है। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार ही स्टार्टिंग से समझा दीजिए प्लीज। यहां पर क्या दिया हुआ है, 19 जनवरी 2004 इज वेडनेसडे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 27 मई 2004।
ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग है, 12 डेज रिमेनिंग है, क्योंकि 31 का महीना होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा मंथ बचा आपका, फरवरी। 2004 मतलब ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में 30। उसके बाद आपको डेट कौन सी निकालनी, मई 27, तो 27 और ऐड कर दो। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा आंसर नीचे 129। और लास्ट में जाके इस 129 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी रिमाइंडर को इसमें 3 को ऐड कर देते हैं। समझ में आया नामिका? यस। ठीक है, अब यहां पर बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। करोगे क्या, अब वो सुनो। जब आपको लास्ट में जाके 7 से डिवाइड करना है तो हमेशा ही 7 का रिमाइंडर लेके चलो। जनवरी में 12 दिन बाकी हैं, तो 12 दिन बाकी है, तो 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। फरवरी में 29 दिन बाकी है, 29 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मार्च में 31 दिन है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अप्रैल में 30 दिन है, 30 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 27 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, बच गया कितना, 3। 3 को ऐड कर दो इसमें, क्योंकि आपको पता है कि 7 का काउंट करने का कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि 7 के बाद साइकिल फिर से रिपीट हो रही है, तो जहां भी 7 देखे उसे काट दो। क्या ये तरीका समझ में आया? आस्था, अबीर, अनामिका, अनिमेश, अनमोल, अंशिका, आर्ची, देव, दीप्ति। सर एक बारी, लवनीत क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताना। ठीक है, वंस मोर प्लीज। नो सर समझ नहीं आया। ओके, देखो आपको करना क्या होता है, आप अगर पूरी एक साल के 365 दिन गिनो, चाहे आप 2 साल के कितने दिन हो जाएंगे, 730 दिन गिनो, चाहे आप 7 दिन गिनो, साइकिल तो 7 दिन के बाद रिपीट ही होने वाली है। अगर आज मंडे है तो फिर 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा। तो 19 जनवरी 2004 अगर वेडनेसडे है तो जनवरी में कितने दिन बाकी हैं, 12। फेब में कितने दिन बाकी हैं, 29। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 27। अब इनको काउंट करोगे, इससे अच्छा ये है इन्हीं को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। तो 12 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5। 29 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 31 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। उसके बाद 30 को करोगे तो आएगा 2, और 27 को करोगे तो आएगा 6। अब इसको भी पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं, जहां पे 7 का एडिशन देखिए उसे माइनस कर दो। 1 + 6 7, 2 + 5 7, बच गया कितना, 3। 3 को इसमें ऐड कर दो। क्या भी समझ में आया रवनीत, दीप्ति, देव? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर आप कह रहे थे 3 तरीके बताएंगे, तीसरा सबसे छोटा होगा। यही तरीका था सबसे छोटा, यही मैंने बता दिया आपको। या तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख के ऐड करते, या आप इसको ऐसे लिख के ऐड कर लो, या आपको डायरेक्ट इसे काट दो। हाँ, सारा कैलकुलेशन का खेल है। 3 तरीके मतलब वो 3 कैलकुलेशन है। आप किस तरीके से कितना मिनिमाइज कर पा रहे हो कैलकुलेशन को, वो सबसे लास्ट तरीका ये था। इतना मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। और थोड़ी कैलकुलेशन तेज होगी ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिमाइंडर को अपनी उंगलियों पे ही काउंट करते चले जाओ, और जैसे ही 7 आ जाए तो इसे काट दो, फिर से 1 से काउंटिंग कर लो। समझ में आया प्रेरणा? यस सर। चल क्वेश्चन आपके सामने से हटाते हैं मैंने। इफ 22 मार्च इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी 3rd अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर? सर ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर? अंशिका आपने एक क्वेश्चन पूछा है, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ठीक है अंशिका? बेटा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का जो फर्क पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है अंशिका? यस सर। लीप ईयर का जो फर्क पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है सर अगर ईयर डिविजिबल ऑफ 4 से तो वो बेटा? लीप ईयर होता हाँ, वो जो फर्क, तो वो दिन कौन से महीने में आता है? एक एक्स्ट्रा दिन होता है ना लीप ईयर में, तो वो दिन कौन से महीने में आता है? है। यस सर फेब में। तो ओके ओके सर से फेब में। ओके सर। ओके गरिमा, देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, 22 मार्च आपको ट्यूसडे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मार्च के महीने में कितने दिन बाकी हैं? 9 दिन बाकी हैं। 9 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। फिर अप्रैल में रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मई में रिमाइंडर कितना आएगा? 3। जून में रिमाइंडर कितना आएगा? 2। जुलाई में रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगस्त में रिमाइंडर कितना आएगा? 3। सितंबर में 2। अक्टूबर 3 तारीख को सीधे 3 तारीख, ठीक है। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, रिमाइंडर आया 6, आंसर हो जाएगा मंडे। वेरी गुड, जितने लोगों ने मंडे आंसर किया है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गरिमा, यश, दीक्षा, पूर्वी, देव, दीप्ति, अनिमेश, इंद्रनील यू गॉट इट रॉन्ग, एलाइट, नेहा, अबीर यू गॉट इट रॉन्ग बेटा, साक्षी, आर्ची, वेरी गुड, ठीक है। चाहो तो आप इसको बहुत लंबे तरीके से कर सकते थे, सारे दिन लिख लो, दिनों को काउंट कर लो, दिनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट। अब ये चीज ना, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यही चीज आप अपनी उंगलियों पे करोगे लिखे बिना। क्या समझ पाए इस बात को? वेरी गुड। कोई है ऐसा बालक बालिका जिसको दिक्कत है अभी? इज देयर एनी बालक और बालिका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके शाइस्ता, शाइस्ता आपको, आप लोगों को मैंने बोला था इस बार जो SBI PO है उसका पेपर टफ आया था जब एग्जाम हो गया था उसके बाद, मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है। हाँ, कल रिजल्ट आया और मैंने आपको बोला था कट ऑफ 62 से कम जाएगी, जनरली कट ऑफ 58 गई है, और लास्ट ईयर 2019 में 71 गई थी। लेकिन इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, रीजनिंग और मैथ्स का कट ऑफ कितनी डाउन हो गई? 13 नंबर, ठीक है। तो अगर किसी ने 60 अटेम्प्ट भी करे होते, 62 63 अटेम्प्ट अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो वो भी कट ऑफ क्लियर कर लेता, ठीक है। तो कट ऑफ पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी बन रही है, क्योंकि पेपर की टफनेस अगर है तो वो आप सब पे इम्पैक्ट डालती है। तो ये चीजें एक लर्निंग है। आप लोग अभी एग्जाम नहीं दे रहे, बट ध्यान रखो कि कभी भी एग्जाम को पहले से डिसाइड करके मत जाओ कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ओके, 15 जनवरी 2002 इज फ्राइडे, तो 15 जनवरी 2003 क्या होगा? ओके, कैसे डिसाइड किया, कौन बताएगा? अंशिका? अनामिका, इसका आंसर 2003 का सैटरडे कैसे है?
2002 ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होगा, फिर एक जोड़ दिया। वाह इंद्रनील, यू आर वेरी स्मार्ट। मम्मा वुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर्स। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है इसका सैटरडे। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर 15 जनवरी 2002 इज फ्राइडे, तो 2002 कैसा ईयर है? ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है, और ये आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है 15 जनवरी 2003 की। तो आपको पता है, अगर आप इसको एक्सक्लूड करते हो तो इसको इंक्लूड करोगे तो पूरा एक साल बनेगा, और ये कंप्राइज क्या कर रहा है? ऑर्डिनरी ईयर का। ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं? एक होता है, तो डायरेक्टली इसको इसमें ऐड कर दो, फ्राइडे का आंसर हो जाएगा सैटरडे। इज दैट ओके टू एवरीवन? एक बार फिर इसको एक बार फिर 15 जनवरी 2002। पहली बात तो 2002 क्या है? एक साधारण वर्ष है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, इसको फ्राइडे है। अभी एग्जैक्टली सेम डेट पूछी गई है एक साल के गैप के बाद, तो आप तो ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा एक साल का टाइम पीरियड हो गया, नहीं हो गया? लेकिन आप ये देखो कि ये जो एक साल हुआ है, ये कैसा है? पूरा ऑर्डिनरी ईयर गया है। सर इज ऑन अनदर लेवल टुडे। ठीक है, ये आपका क्या गया है? ये आपका ऑर्डिनरी ईयर गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका था लास्ट क्लास में, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो इसमें ऑड डेज निकालने के लिए करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 5 35, 7 2 14, रिमाइंडर आता है 1, और इस 1 का मतलब होता है कि एक साल में एक ऑड डे होता है। इसका मतलब इस फ्राइडे में आप 1 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। ओके प्रतेश? हाँ, ठीक है, कोई और, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। ओके दीप्ति, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल। पूरे ₹1.50 के लिए वेरी स्मार्ट पीपल। 15 जनवरी 2004 को क्या है? मंडे है, सॉरी फ्राइडे है, नॉट मंडे। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है? 15 जनवरी 2005। अगर हम अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट तो हमारा होगा ही होगा। यहां पर क्या देखना है कि 15 जनवरी 2004 है। क्या है? 15 जनवरी 2004। अब 15 जनवरी 2000, आई मिस्ड इट देव, इसलिए आई आस्क्ड, कोई बात नहीं। ठीक है, 15 जनवरी 2004। अब 15 जनवरी 2004 कैसा साल है? ये जो 2004 है, ये कैसा साल है? ये आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में अभी जब आप दूसरी साल की तरफ जाओगे तो इसमें आप फरवरी पड़ेगी बीच में बेटा, और फरवरी पड़ेगी तो फरवरी में 29 दिन होंगे, और जब 29 दिन होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लीप ईयर का इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, तो इसमें क्या करोगे? 2 ऐड कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? संडे। बहुत सुंदर आंसर सब लोगों ने दिया है। जिस तरीके से आपने आंसर दिया है उसी तरीके से आज इंडिया भी खेली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। या और मेरे बिछाए हुए जाल में इंद्रनील, अबीर, ऑलमोस्ट सभी लोग फंस चुके हैं। ठीक है, शाइस्ता ने एस्केप कर लिया उससे। मम्मा विल बी प्राउड ऑफ यू, रेफर टू द ओनली, नथिंग टू डू विद यू। ओके, चलो कोई बात नहीं। जो कहेगा वही पार्टी देगा, मोहित सर देंगे, मैं नहीं दूंगा पार्टी किसी को। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर अभी क्या है? 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे, उस दिन था फ्राइडे का दिन। अभी नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त 1948 दैट इज 1948 को क्या दिन होगा? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 में जा रहे हो
तो 1948 क्या है? 1948 आपका लीप ईयर है, और इस लीप ईयर में बेटा आपका फरवरी आया था, तो फरवरी को काउंट करना नहीं भूल सकते थे। जितने लोगों ने सैटरडे आंसर दिया था वो इस जाल में फंस गए थे, ठीक है। तो फरवरी आया होगा तो 29 तारीख भी आई होगी, और 29 तारीख अगर आएगी तो अपने संग संग लीप ईयर का इफेक्ट लेकर आएगी, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, फ्राइडे में 2 ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा संडे, ठीक है। जो लोग नहीं फंसे वेरी गुड, जो लोग फंस गए वेरी गुड, आगे ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? स्वाति, स्नेहम, साक्षी, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। इस बार बच गए आप लोग, है ना। सिर्फ 5 दिन का गैप था, लेकिन आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया। 23 फरवरी 2003, पहली बात ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, इस दिन तो फ्राइडे है। अब आपसे डेट क्या पूछी जा रही है? 23 फरवरी 2004। मतलब अगर यहां पर फरवरी का मंथ तो आया है, लेकिन डेट तो 23 तारीख है ना। इफेक्ट तो लीप ईयर का तब काउंट में होगा जब 29 फरवरी निकल जाएगी, लेकिन 29 फरवरी तो आई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ईयर काउंट होगा ये ऑर्डिनरी ईयर होगा, इसलिए इस दिन क्या होगा आपका? फ्राइडे +1 सैटरडे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सब लोग सही आंसर दे रहे हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। चलिए ओके, करो इसका आंसर। वेरी गुड। ओ इंद्रनील, इस बार आप आउटप्लेड हो चुके हो, बहुत अच्छी बॉल थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, 1 जनवरी 2004 को मंडे, ठीक है। अभी आपसे क्या किया इन्होंने, एक डेट पीछे करके पूछ लिया, 31 दिसंबर 2004। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक से एक होता तो कोई पूरा एक ईयर होता, बट अब वो पूरे ईयर में एक दिन कम होगा। अब यहां पर ये है भी लीप ईयर, ठीक है। तो अगर 1 जनवरी 2004 देके मुझसे 1 जनवरी 2005 पूछता तो मैं +2 करता, क्योंकि लीप ईयर काउंट हो रहा था, फरवरी आ रहा था। लेकिन पूछ क्या रहा है? 31 दिसंबर, इसलिए +1 करूंगा, आंसर होगा ट्यूसडे। समझ में आया? जिन लोगों ने गलत किया था, अनामिका संडे कैसे आंसर हो जाएगा बेटा इसका? क्या लॉजिक लगाया है आपने अनामिका? सर बोलिए निमेश। इसमें तो ये भी कर सकते थे ना कि जैसे हम डेज काउंट करने वाला था ना, तो 1 को एक्सक्लूड करके 31 दिसंबर तक 364 होंगे, और +1 एक लीप ईयर का, 364, तो ये हो गया 365। तो वो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? हाँ मतलब कैलकुलेट तो कोई थोड़ी दिक्कत करना पड़ा, मतलब वही कोई है ना, दिक्कत नहीं है। आप 1 अगर माइनस करना था बस। कोई बात नहीं अनामिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रितेश। अगर अच्छा अनिमेश आप पूछ रहे थे, रितेश था मैं सर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कैलकुलेशन करके एक बार क्रॉस चेक करना तो 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर तक देख लो। लेकिन टेक्निकली देखोगे तो ये चीज़ कितनी सही है। अगर पूरा करते तो +2 करना पड़ता, एक दिन पीछे आ गए तो +1 कर दो बस। ठीक है निमेश, आपने जो बोला वो भी सही है। वो हाँ वही पूछा था, क्योंकि सर मतलब एक ईयर में 365 होंगे, ये 366 है, और जिस डेट से हम कैलकुलेट करें उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एक बस माइनस बस वैसे बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। एक जनवरी 2007 क्या है ये?
ऑर्डिनरी ईयर। तो 1 जनवरी 2008 पूछा जाता तो +1 करते, अब एक दिन पहले पूछा जा रहा है तो सेम डे हो जाएगा, मंडे। ठीक है, तो कितने लोगों ने गलत आंसर दिया? तो किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, सबका आंसर सही था। रिपीट शरणदीप, देखो शरणदीप, ओके कोई बात नहीं। अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है, ठीक है शरणदीप, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा शरणदीप? क्या होगा बेटा बताओ? ये तो पूरा 1 साल हो गया ना, और ये साल कौन सा काउंट होगा? इसमें जो फरवरी आ रही है इसके बीच में, उसमें तो 28 दिन है ना, तो 365 डेज वाला ईयर होगा। तो इस केस में तो आप +1 कर देते शरणदीप, है ना। लेकिन आपको 1 जनवरी 2008 तो पूछा नहीं है, आपको पूछा गया है 31 दिसंबर 2007, एक दिन पहले। तो बेटा अगर एक दिन पहले है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जिस दिन पे आपको दिया गया है, मतलब जिस डेट पर जो दिया गया है वही डे पूछे हुए डेट पर है। समझ में आया शरणदीप? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बाउंस कर रहा हो कैलेंडर? इजी टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है एट टाइम्स। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? ठीक, चलो कोई बात नहीं इंद्रनील, आज आपका दिन अच्छा कर लो, ठीक है। चलिए चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई करो इसे। नेहा अभी देखो वॉइस आ रही है बेटा? नेहा वॉइस अभी क्लियर है? चलो, अब करना क्या है, आपको क्या दे रखा है? 15 फरवरी 15 फरवरी 2013 आपका क्या है? थर्सडे है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है 15 फरवरी 2019। आपको कितने टाइम, देखो अब आप देखो इसमें 15 फरवरी 2013 से आप 15 फरवरी 2014 में जाओगे। ठीक है, तो 2013 2014 से आप जाओगे तो क्या ये एक ऑर्डिनरी ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? 1। ठीक, फिर आप जाओगे 15 फरवरी 2014 से 15 फरवरी 2015 में।
ठीक है, तो इसमें भी दोनों ये कैसे हैं, ऑर्डिनरी ईयर से 2014 2015, तो इसमें कितने होंगे, एक ऑड डे। फिर आप जाओगे 15 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2016, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर 2016 आपका लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर का इफेक्ट अभी काउंट में नहीं आया क्योंकि सिर्फ 15 फरवरी तक ही पहुंचे हैं, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 1। फिर आप 15 फरवरी 2016 से 15 फरवरी 2017 तक जब जाओगे तो यहां पर आपके नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 2, क्योंकि 15 फरवरी 2016 में आपका लीप ईयर का जो इफेक्ट है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अब 29 फरवरी आ जाएगा। फिर आप 15 फरवरी 2017 से 15 फरवरी 2018 में जाओगे तो आपके कितने ऑड डेज आएंगे, 1। फिर आप जाओगे 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019, तो आपके यहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 1। आप अगर सबको काउंट करोगे तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7, मिला कितना, 0। कितना मिला, 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 मिल रहा है भैया। इसका मतलब देखो कितने लोगों ने सही आंसर किया, जरा देखता हूं मैं। 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये है कि सेम डेट होगी 15 फरवरी 2019 को, वो थर्सडे। समझ में आया? आप लोगों से पता कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, करिश्मा ने सही आंसर दिया था, प्रेरणा ने, आस्था ने, नेहा ने, साक्षी ने, और देव ने, पूर्वी ने, बस 7 लोगों ने, और बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, अभी समझ में आया क्या मिस्टेक थी? सॉरी इंद्रनील, आपका नाम नहीं पढ़ पाया हूँ बेटा, ऊपर निकल गया वो मैसेज, कोई बात नहीं। अनामिका, वॉइस का तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? नेहा, ठीक है, ओके निमेश, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। करिए क्वेश्चन सॉल्व। इंद्रनील, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो। चलिए, मार्च 2006 को क्या है, वेडनेसडे। तो 15 मार्च 2006 से आप 15 मार्च 2007 में जाओगे, और डेज कितने आएंगे, 1। फिर 15 मार्च 2007 से 15 मार्च 2008 में जाओगे, और डेज कितने आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर और डेज आएंगे 2। फिर 15 मार्च 2008 से 15 मार्च 2009 में जाओगे, और डेज आएंगे 1। फिर 15 मार्च 2009 से 15 मार्च 2010 में जाओगे, और डेज कितने आएंगे,
1, फिर 15 मार्च 10 से जाओगे 15 मार्च 11 में, ऑड डेज कितने आएंगे 1, फिर 15 मार्च 11 से आप जाओगे 15 मार्च 2012, ऑड डेज कितने होंगे 2, काउंट कर लो इसे 1 3 4 5 6 8 का ऑड रिमाइंडर कितना आएगा 1, इसका मतलब वेडनेसडे +1, तो इस डेट पर क्या हो जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट किसी को, देखो इसे एक बार। You are now muted. You are now unmuted. चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, देखता हूं किसका आंसर सही होता है। सैटरडे 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 फ्राइडे, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है आपको बेसिकली, पहले तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, सेम डेट से सेम डेट कर रहे थे एक ईयर में, फिर कर रहे थे सेम डेट टू सेम डेट एक काफी सारे ईयर्स के गैप के बाद। अब हम कर रहे हैं डिफरेंट डेट और ईयर्स का गैप दोनों है, ठीक है। अब देखो 23 मार्च 2005 को मंडे है, तो 15 मई 2009 को क्या होगा। सबसे पहले क्या करो, 23 मार्च 2005 से 23 मार्च 2005 से आप लोग चले जाओ 23 मार्च 2009 तक। तो कैसे जाओगे, 2006 तक जाओगे, ऑड डेज कितने आएंगे 1, उसके बाद 6 से जाओगे आप 7, ऑड डेज कितने आएंगे 1, फिर 7 से आप जाओगे 23 मार्च 2008, ऑड डेज कितने आएंगे 2। अब 8 से जाओगे 23 मार्च 2009 में, ऑड डेज कितने आएंगे 1। तो यहाँ पे 23 मार्च 2009 तक 23 मार्च 2009 तक 5 ऑड डेज आ गए, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या जाना है, 23 मार्च 2009 से 15 मई 2009 तक। तो अब मार्च में दिन कितने रिमेनिंग है, क्योंकि 23 मार्च तक तो आप ऑड डेज काउंट कर चुके हैं। अब मार्च में दिन कितने रिमेनिंग है 8 का ऑड डे कितना होगा 1, अप्रैल का ऑड डे कितना होगा 2, मई में कौन सी तारीख तक जाना है 15 तक, तो 15 का ऑड डे कितना होगा 1। तो 5 6 7 बच गया कितना लास्ट में 2। आंसर होगा आपका मंडे +2 दैट इज वेडनेसडे। किसी ने भी सही आंसर नहीं किया था सिवाय अनिमेश के, करिश्मा के, दीक्षा, गरिमा और संजीत के। करेक्ट आंसर होगा ओके शाइस्ता, कोई बात नहीं बेटा, किया था तो अच्छी बात है। इसमें +2 कर दोगे तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर करना है पहले, है ना, पहले एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर स्पीड अपने आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से बन जाएगी। हाँ मार्च का तो काउंट करना पड़ेगा, डिडंट सी द डिफरेंट डेट्स, ओह यू मिस्ड इट। ठीक है, एक बार देख लो सॉल्यूशन को, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो पूछ लो। बिल्कुल आर्ची, यहां तक समझ में आया था आर्ची आपको, 23 मार्च 2009 तक समझ में आया था, 23
हाँ सर। हाँ, अब उसके बाद आपने 23 मार्च 2009 तक के तो ऑड डेज काउंट कर लिए ना, आपको जाना कहाँ है? हाँ। 15 मई तक। अब आपके मार्च के महीने में कितने दिन रिमेनिंग है आरजे? 7 7 नहीं, 8। मार्च 8 8, हाँ। ठीक है। अब 8 का ऑड डे क्या होगा? 1। 1। अच्छा। अप्रैल का ऑड डे क्या होगा? 2 हाँ। अब मई में भी आपको 15 तारीख तक जाना है, तो 15 का ऑड डे कितना होगा? 1। तो 5, 7, 8, 9, लास्ट में फिर 7 से डिवाइड करना है, तो ऑड डे कितना आ जाएगा? ठीक है। ठीक है, क्लियर है भाई सब लोगों को? ओके, ठीक है। अब सुनना बात को थोड़ा सा ध्यान से। कैलेंडर में जो क्वेश्चन रिसेंटली 5-6 सालों में आ रही हैं, आपके 5-6 सालों से जो रिसेंटली एसएससी में क्वेश्चन, क्योंकि बैंक का तो पोर्शन ये है ही नहीं, एसएससी में रिसेंटली 5-6 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जितना अभी तक हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है खत्म हो चुका। ठीक है, यहां पर उसकी कहानी खत्म हो चुकी। ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में से इतने ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ नहीं रहे, और पूछ भी रहे हैं तो यहां तक आपका काम खत्म। अब क्या था, क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कैलेंडर कर रहे हैं तो उसको भी कवर कर लेंगे। सुनो बात को ध्यान से। अभी तक नेहा प्रीवियस लेक्चर के लिए आपको एक बार रोमा मैम से बात कर लेना, या तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जैसे भी है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब क्या था, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे दिया जा रहा था, है ना, और उस डेट के ऊपर जो डे दिया जा रहा था उसके रेफरेंस में ही आपसे कोई और डे पूछा जा रहा था किसी और पर्टिकुलर डेट पर। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली बोल देता है कि 15 जनवरी 1992 को क्या डे था, अब क्या करोगे? कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और डे वगैरह क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? ठीक है, वैसे तो ये वाले क्वेश्चंस एसएससी में आना ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो देख सकते हो 5 साल की प्रीवियस ईयर के पेपर, डायरेक्ट डेट पर डे नहीं पूछा जा रहा। लेकिन अगर आप में से कोई भी रेलवेज के प्रिपरेशन कर रहा होगा, एनटीपीसी का एग्जाम अगर आप में से किसी ने फिल किया होगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का रेलवेज में, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस वहां पर है। ठीक है, बाकी एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ इसके लिए कोड होता है, इसके लिए थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब आप डायरेक्टली किसी एक डेट पर डे निकालते हो तो वहां पर जो भी फॉर्मूले उसका यूज होता है ना, वो फॉर्मूलेस ड्राइव होते हैं आपके थ्योरेटिकल चीजों से। Why don't they give this so easy? I didn't even watch last day's lecture and still could solve today. Very good Dave, you are smart enough, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जो आपका नेक्स्ट पोर्शन रिमेनिंग है उसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को अलग से पढ़ना है और थोड़ी चीजों को ध्यान में रखना है, और उनके बेसिस पर फिर हम इस पर्टिकुलर डे के ऊपर डेट को निकालेंगे, डेट पे डे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो एसएससी के लिए इनफ है, बट स्टिल अगर कैलेंडर कर रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी, क्योंकि अब वो एक थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक सा ही है अलग सा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सुशांत, नो दिक्कत, वेरी गुड। दीक्षा, वो आपको टाइम टेबल मिला होगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी। ठीक है, चलिए फिर, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। You are now muted.